करते रहे हैं, लेकिन जो ये सवाल उठाते हैं वो समझते ही नहीं है कि आरएसएस क्या है या समाज सेवी दल किस प्रकार से काम करते हैं। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि मेरी दादी जब जिंदा थी इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा जाता था, आज उनके बनने के बाद उन्हें आयरन लेडी कहा जाने लगा। मुझे पप्पू लोग कहते हैं, मैं इसका स्वागत क्या है कि राहुल गांधी बहुत ज़्यादा ना इतिहास का अध्ययन करते हैं ना अपने इतिहास का पार्टी का। उनको गूंगी गुड़िया कहने वाले उन्हीं के पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के, जब इनको बनाया गया था। ये शायद भूल गए ये बात। सलमान खुर्शीद है, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है रावण के रास्ते पर चल रही है। नहीं सर, देखिए कौन किस रास्ते पे चल रहा है इसका फैसला तो जनता करेगी। एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश से उसका सफाया होता जा रहा है। अब जनता जिसको स्वीकार करती है तो जनतंत्र है, लोकतंत्र है। जनता की राय सर्वोपरि है या कोई व्यक्ति विशेष कुछ कहता है और वो भी हताश होकर कहता है, उसको कितनी संजीदगी या गंभीरता से सुनना है, ये भी सोचने वाली बात। नहीं, जैसे कि हमारे प्रवक्ताओं ने पहले भी कहा है कि कहने को ये भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन इनके साथ साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने सदा नफरत फैलाई है। तो ये भारत जोड़ने की यात्रा है या नफरत जोड़ने की? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में भी और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में भी सदा समय समय पर इस प्रकार की प्रवास रहते हैं। हमारे मंत्री परिषद के साथी भी भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर के सरकारी कामकाज का भी जायज़ा लेते हैं। योजनाएं किस हद तक धरती पर उतरी हैं, कितनी मात्रा में उतरी हैं, उसका भी एक जायज़ा लिया जाता है। अभी इसके तुरंत बाद हमारी प्रशासन के साथ बैठक होने वाली है। और उसके अतिरिक्त कल यहाँ पर एक छात्रों का कार्यक्रम था विश्वविद्यालय में, यंग वोटर्स को लेकर के। तो एक सामान्यता एक क्रम के तहत इस सरकार में और इस संगठन में इस प्रकार की योजनाओं, इस प्रकार के प्रवास का एक क्रम रहता है, योजना रहती है, उसी के अंतर्गत है। और उत्तर प्रदेश चूँकि मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन से चलने वाली सरकार है, जिस प्रकार यहाँ पर विकास बड़ी तेज गति से हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, उसको समझना, उसको देखना, उसका अनुसरण दूसरे प्रदेशों में करना, उसके लिए भी हमारे लिए एक मौका रहता है। निकाय चुनाव में मैं समझता हूँ कि पहली बार हमें मोदी जी के रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी पूर्व उत्तर तक जिन्होंने भारत को एक डोर में डाला है। आपने देखा होगा आज तक कोई ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए। अनेकों प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी लोकप्रियता दक्षिण में है तो उत्तर में उतनी नहीं होती, या मध्य भारत में होगी तो दक्षिण में नहीं होगी। लेकिन पहली बार हमें वरदान के तौर पर एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों को एक डोर में बांधने की क्षमता रखते हैं। ये उनकी विश्वसनीयता है, उनका व्यक्तित्व है। और भारत को जोड़ने का कार्य जो मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8-8.5 वर्षों में हुआ है, वो चूँकि कुछ एक तत्वों को हजम नहीं हो रहा, उनको राज नहीं आ रहा, इसलिए वो उसके विपरीत काम करने का प्रयास करते हैं।